जय श्री राम, मेरे राम, तेरे राम और सबके राम। इस राममयी वार्ता में श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी में आज हम वार्ता करने वाले हैं श्रीमान दीपक जी जोशी साहब से। दीपक जी जोशी हमारे जोधपुर शहर में ही विराजते हैं। गणेश जी जोशी जो कि आपके पिताजी हैं, धर्मनारायण जी जोशी आपके दादाजी हैं, गणपत जी जोशी जो है वो आपके चाचा जी है। पूरा परिवार भक्तिमय है, भजन वगैरह करते हैं। आपने हमारी जोधपुर शहर की गायिका अभी वर्तमान में मुंबई में है श्रीमती सरिता जोशी जी के साथ में संगत की है। मोइनुद्दीन मंचला के साथ आपने संगत की है। अक्सर जब भी रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, दीपक जी जोशी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्रीमान दीपक जी जोशी। जय श्री राम। जय श्री राम साहब। राममय माहौल इस जगत का है, न केवल हमारे भारतवर्ष में बल्कि अब तो विदेशों में भी हमारे राम नाम की बात हो रही है। और 22 जनवरी को, इस आने वाली 22 जनवरी को भव्य मंदिर में हमारे राम जी, वैसे राम जी की विग्रह की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर विराज चुके हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के साथ में समग्र भारतवासी वहाँ पर मन से जुड़ेंगे। बहुत से लोग वहाँ पर जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में राममय है। तो सबसे पहले एक राममय चौपाई की शुरुआत हम करते हैं, फिर आगे की वार्ता स्टार्ट करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरा हिंदुस्तान राममयी माहौल में है और हिंदुस्तान में राजस्थान में जोधपुर, पूरी हर गली हर मोहल्ला सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। आप देखिए जगह जगह भगवा लहराया जा रहा है। ये सब हमारे प्रिय आदर्श श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी का आशीर्वाद है। उनकी बदौलत से आज राममयी जो अयोध्या में जो 500 साल पुराना मंदिर है वो भव्य रूप लेने जा रहा है। जैसा कि एक चौपाई से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। राम सिया राम जय जय राम बोलो। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। और बड़ी सुंदर बात जो तुलसीदास जी ने लिख दी, जो रामायण जी में है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम बोलो। राम सिया राम जय जय राम। जी, ये भजन, ये कीर्तन, ये संगत में जाना कहाँ से सीखा? ये सब मेरे दादा से सीखा, दादाजी से सीखा। जब मैं छोटा था 7-8 साल का, उसी समय से दादा दादी दोनों मुझे घनश्याम जी का मंदिर, मास्ती माता, मंडलनाथ महादेव हम जाते थे। वहाँ भजन कीर्तन, राम जी का गुणगान, महादेव जी का गुणगान, सभी भजन गाते और मैं बैठा रहता था वहाँ पे। उनको सुनकर सीखा है। बिल्कुल। आपके जो दादाजी थे धर्मनारायण जी जोशी साहब, मैंने उनको कई बार भगवान श्री श्याम के मंदिर में बांसुरी बजाते हुए देखा है। आपके पिताजी को, आपके चाचा जी को
भी संगत करते हुए देखा है। तो उनके साथ संगत कभी आपने की है? बहुत बार की सर, बहुत बार की। बहुत बार। सरिता जी जी। ये सब उनका आशीर्वाद ही है। हम्म। उनके आशीर्वाद से ही घर हैं, जो कुछ भी घर हैं टूटा फूटा उनके आशीर्वाद से ही घर हैं। सरिता जी जोशी के साथ, मोइनुद्दीन मंचला जी के साथ और भी कई आपकी खुद की एक टीम है, दीपक जोशी जो है, नाम ही काफ़ी है। अरे सब तो अभी जो राममय माहौल है, तो अब जो है ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ होने वाला है, और कुछ राममय वार्ता जो हो रही है आप बताएं, और कुछ चौपाइयाँ भी आप गा सकते हैं। 22 तारीख को सुबह से कार्यक्रम है, और एक कार्यक्रम है अमर आशियाना, दूसरा कार्यक्रम है 5वीं रोड चौराहे पे, और तीसरा जो कार्यक्रम है वो घंटाघर, और चौथा जो कार्यक्रम है वो गुंदी का मोहल्ला में। ये 4 कार्यक्रम फिक्स है, और बड़ा ही आनंद के साथ ये कार्यक्रम होंगे जोधपुर की धरती पर। और सबसे जो बड़ा मंच है वो अपने घंटाघर पे है कार्यक्रम, 5 से 8 बजे तक। पूरा राममय माहौल है, और सभी राम के दीवाने राम का गुणगान करेंगे। तो ऐसी दीवानगी वाला जिसमें जो भी आपको देखे या देख रहा है या सुनने वाला या सुनेगा वो भी दीवाना हो जाए राम का। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक भजन लिखा है, ये गाना तो 22 तारीख को, मगर उससे पहले एक लाइन सुना दूं मैं आपको। हाँ बिल्कुल। अयोध्या के राजा है स्वागत आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा है स्वागत आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ा, हम सबके मोदी जी ने मंदिर को जोड़ा। अयोध्या के राजा है स्वागत आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आए भगवाधारी है, राम राज तिलक की तैयारी है। आए भगवाधारी है, राज तिलक की तैयारी है। अयोध्या के राजा है स्वागत आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। क्या बात है। उस आक्रांता की भी आपने बात की है। उस आक्रांता के कारण ही ये विवाद हुआ है, और उस आक्रांता का समूल नाश करने के लिए जिस युग पुरुष के आने की बात कही है वो इस भजन में है। हमारा एक बार फिर से राम राज्य होगा। और दीपक जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, आप बहुत सी बड़े संगत करते हैं, बड़े आयोजन आप करते हैं, उसमें हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में भक्त लोग खड़े होते हैं, उसमें बड़े बड़े नेता भी होते हैं, बड़े बड़े आमजन भी होते हैं। नेता और आमजन और जो विशिष्ट जन, उनको आप किसकी नज़र से देखते हैं कि सब? हम सबको एक समान देखते हो, राम भगत है। राम भक्त। कोई भी हो, नेता हो, जनता हो, चाहे मैं खुद भी हूँ। तो कई बार कई नेता होते हैं, उनको राम का नाम लेना के लिए कमेटी वाले बोलते हैं उनको राम का नाम, तो हम राम का नाम बुलाते हैं उनसे। और किस प्रकार बुलाते हैं कि वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, और वो पत्थर भी तिर जाएगा जिसमें लिखा है श्री राम। तो वो अपना आप दोनों हाथ खड़े कर कर राम का गुणगान करते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा करते ही सभी लोग अपने पूरा वो माहौल राममय हो जाता है। एक और कोई अंतरा जो है भजन की चौपाई अंतरा और मैं चाहूँगा कि आप सुनाएं। वो एक को धुन जो है रघुपति राघव राजा राम, ऐसा मैंने सुना है आपसे। एक धुन वो है, एक अभी लेटेस्ट जो भजन चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जी बिल्कुल। वो भजन है कि मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज
खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिए दीप के जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे सारे पाप आज तो धुप जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। इस और प्रकार बिल्कुल, और हमारे भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई ये कहेंगे राम आएंगे, राम आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम प्रेम से, मन से, आस्था से जब ये कहने लग जाएंगे राम आएंगे, तो राम, प्रभु श्री राम को आना ही होगा। जय हो। बिल्कुल। कभी अयोध्या जाने का मौका आपको मिलेगा या ऐसा कुछ विचार किया है आपने? अयोध्या जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाने की तैयारी है बस। और अयोध्या में अब कभी एक ऐसा है, और अयोध्या में मोदी साहब मिल जाए आपको, और मोदी साहब कहे कि राम का भक्त जो एक भजन मैं सुनना चाहता हूँ, एक इमेज करें। जरा सोचे कि आप अयोध्या गए और एकाएक ही मोदी जी आ गए और मोदी जी ने कह दिया कि एक राम का भजन सुनाए, तो उस समय मान लीजिए सामने मोदी जी है, तो वही सुनाएंगे। बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ा, हम सबके मोदी जी ने मंदिर को जोड़ा। बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ा, हम सबके योगी जी ने मंदिर को जोड़ा। अयोध्या के राजा है स्वागत आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। क्या बात है दीपक जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही, और कुछ अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, इस सनातन धर्म के बारे में बताएं, इस भजन जो आप कर रहे हैं, कीर्तन के बारे में बताएं। हर सनातन का एक ही सपना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। इसमें मैंने एक भजन भी गाया, सनातन का ये भी सपना पूरा कीजिए, घर घर में भगवा फहरा दीजिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। जी बिल्कुल, अगर आपकी ये मन की सोच है तो वो ज़रूर पूर्ण होगी। और एक कोई अम्बे माँ की चौपाई, क्योंकि भगवान ने भी माँ दुर्गा की पूजा की थी, शिव की पूजा की थी, तो शिव या शक्ति का जो भी आपको भजन जो है अंतरा हम चाहेंगे सुनाएं। माता जी का बहुत पारंपरिक भजन है जो 500 साल पुराना है, वही सुनाएंगे आपको। ओ सुन ए अम्बा हाथती हरे लजा मोरिए, ओ मारी चामुंडा माता शरणे आयोड़ारा कारज सारो ए माँ। मस्तक मध सोनेरो टीको अंबाजी रो, दर्शन नीको ध्यान धरे है जटाधारी। ए सुन ए अम्बा हाथ तिहारे लज्जा मोरी माँ। राखी व्यास कुछ आपके लिए लिख रही है, एक बार सावरियो सेठ भजन, ऐसा कुछ है। तो बात राममय की हो रही है और राखी जी आपकी बात मैंने पहुंचा दी है। एक अंतरा जो है, पूरे अगर भजन हम करने लगे तो रात से कब दिन हो जाएगा, हम सबकी फरमाइशें तो पूरी नहीं कर पाएंगे। कुछ बातें हैं, माहौल राममय है। और फिर भी अगर सावरिया की बात है, ये हालांकि सभी भगवान हमारे लिए आराध्य है, सभी एक ही है, चाहे वो सावरिया हो, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे शक्ति हो, चाहे पार्वती हो, वगैरह वगैरह, सब एक ही है। फिर भी राखी जी की बात। बोलो सावरिया सेठ की जय। सावरियो है सेठ मारी, राधा जी से टाणी है। सावरियो है सेठ,
सावरियों है सेठ मारी राधा जी से टाणी है, आ तो सारी दुनिया जानी है। सावरियों है सेठ राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर मोर मुकट ताज है हो। देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़ नहीं, ऐसो कोई दानी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ। बोलो सावरिया सेठ की जय हो। दीपक जी, हालांकि आपकी तरह गला मेरा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी जब भी कुछ ज़्यादा बोल लेता हूँ, आधी घंटा या घंटा भर बोल जाता हूँ, गले में खराश हो जाता है। और मैंने कई बार आपको कई लगातार घंटे, और जैसे 22 तारीख को भी आप कह रहे हैं कि एक लगातार आयोजन होगा, 4 प्रोग्राम है, और मैंने कई रात को जो है काली अंधियारों में आपको देखा है, तो गला वाला ये सब कृपा है मंडलनाथ और जागनाथ की, इसलिए गा रहे हैं। गाने वाले वो भगवान, गवाने वाले भगवान है, उनके छोड़ देते हैं ऊपर। सरिता जी के साथ में आपने कई ऐसे मंच जो है साझा किए हैं, उनके साथ में संगत आपने किए हैं, तो कैसा लगता है? बहुत जोरदार आनंद आता है। रवि भी, हाँ बिल्कुल। अभी जोधपुर की बाहर भी गए मैं उनके साथ, औरंगाबाद, बम्बई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, पूना, वहाँ जाके बड़े बड़े कार्यक्रम किए मैंने उनके साथ में, और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे पे है, अभी भी है। बिल्कुल। कपिल बोहरा भी आपको लिख रहे हैं, और राखी जी जो है आपको धन्यवाद देख रही है। एक अंतरा मेरे लिए भी गाएं, मैं जियो बिनु राम, मैं जिया बिनु राम। तो कपिल बोहरा है। खैर, फरमाइशें आपके लिए आती रहेगी। आप पूरा समाज, हमारा पुष्करना समाज ही नहीं वरन जोधपुर समाज, या जहाँ जहाँ पर आपने संगत की है, चाहे वो सरिता जी के साथ हो, चाहे मोहिंदुन मंचला के साथ में हो, और ठाकुर जी की कृपा तो खैर आप पर है, और राम जी की कृपा तो ऊपर है ही है। वो तो एक तो अयोध्या वाले राम जी है, और एक आपके ससुर जी राम जी है। तो दोनों में से कृपा सबसे भारी किनकी है? कृपा तो राम जी की है। वो राम जी कौन? बता दूं आपको कि जो बात मुझे सबसे पहले बता देनी चाहिए, मेरे आदरणीय गुरु श्रीमान राम जी व्यास बेस्ट फोटोग्राफर है, उनके आप दामाद है श्रीमान दीपक जी जोशी साहब। और ये राम जी के न केवल दामाद है वरन पुत्रवत भी है, और बहुत इज्जत भी करते हैं, और कह भी दिया कि राम जी की तो कृपा है। तो कपिल ने कुछ कहा है, और अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगे, हालांकि भजन सबके अच्छे ही होते हैं, आपने अच्छे से अच्छा गाया है। फिर अपन बात को विराम देते हैं। नगरी ओ अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के हम सब का ठिकाना हो, चरण हो राघव के हम सब का ठिकाना हो। कौशल्या माई हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, नगरी हो अयोध्यासी। क्या बात है। और फिर हमारे सामने काफ़ी लोग बैठे हैं, और जो कैमरे में देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि हमारे इस साइड में भी, मैं अभी राम जी के घर पर हूं, और पूरी ऐसी बात नहीं है कि केवल आप देखने वाले ही सुन रहे हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि खूब राम जी खुद और पूरा राम जी का परिवार जो है, राम जी की पत्नी, राम जी की बिटिया, और सारे लोग जो है ये भजन सुन रहे हैं। तो राम जी की कृपा, दोनों राम जी की कृपा, चाहे अयोध्या वाले राम जी या कबूतर चौक वाले राम जी, दोनों की कृपा आप पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, और एक बार हम सभी का राममय जीवन हो। और एक कुछ अंत में कुछ कहना चाहेंगे?
सीताराम 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 कहिए और जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा और होगा प्यारे वो जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए जीवन के अंदर कभी अभिमान करना नहीं है, सिर्फ राम का नाम लो, यही साथ चलेगा। क्योंकि क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, ये 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला, ये सब राम जी की कृपा है और राम जी की कृपा रहनी चाहिए सब पर। बिल्कुल। तो राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसे दीपक जी जोशी कह रहे हैं और ऐसा हम सभी कह रहे हैं। और बीच कोई इशारा हो रहा है पीछे से, तो उस इशारे की बात मैं अपने हिसाब से समझते हुए ज़िंदगी में जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, एक स्त्री का हाथ जरूर होता है। वो स्त्री आपकी माँ भी हो सकती है। माँ के बाद में मैं मानता हूँ अपनी सबकी जो है पूजनीय माँ ही होती है, कि माँ के बाद में अगर कोई स्त्री है आपके जीवन में तो वो स्त्री, तो मैं मान लूँ कि राम जी की पुत्री। हाँ बिल्कुल। तो वो सीता, मेहरबानी। आपने उस सीता के लिए तो प्रणाम किया ही नहीं, इस सीता के लिए जो है तो वो हमारी सीता जो है मेरी सोना है। और जिनकी आप पत्नी बात कर रहे हैं, बात कुछ मजाक हो जाना चाहिए। तो राम जी की कृपा, अयोध्या वाले राम जी की कृपा सभी हमारे सभी भारतवर्ष पर बनी रहे। और आप थे दीपक जी जोशी, जो कि भजन गाते हैं, संगत करते हैं, और आपके पिताजी, आपके दादाजी ऐसे ही करते थे। इन्होंने जैसा कि बताया कि दादाजी के साथ घनश्याम जी के मंदिर जाते थे, धीरे धीरे ये करने लगे। आज जोधपुर की बात ही नहीं करूं, वरन आपने कई जोधपुर के बाहर भी और राजस्थान के बाहर भी जो है आपने कई अपने भजन गाए। चलते चलते एक बात है, गुजराती में भी आपने बहुत से भजन आपने गाए, मैंने सुना है एक बार गुजरात के लिए। गुजरात के लिए तो वो डांडिया वाले जो होता है वो तो वो मैंने गाए थे, तू तो काली ने कल्याणी माँ। हाँ। ये तू तो काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जोगुतियो जोग माया। ए तू तो काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जोगुतियो जोग माया। ए तू तो जसोलरी भटियाणी रे माँ, जहाँ जोगुतियो जोग माया। ये समय के वाक्य है। जिस अहमदाबाद जा रहे थे और हमें प्रोग्राम करना था अहमदाबाद में, तो सभी कलाकार बैठे थे, प्रकाश जी माली, मोहिनी जी मंचला। उन्होंने कहा ये गरबा आपको गाना है दीपक जी, तो मैंने सुना और गाया। बिल्कुल। तो मैंने ये इसलिए दीपक जी से गवाया कि आप कहीं ये भूलना समझे कि ये राजस्थान में ही गाते हैं या जोधपुर में ही गाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र के हिसाब से गाते हैं, गुजरात है तो गुजरात के हिसाब से गाते हैं। कहीं भी जो है दीपक का जो प्रकाश है वो हमेशा, दीपक का प्रकाश हमेशा रहता है। तो भगवान राम जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। और राखी जी आपका भी धन्यवाद, कपिल जी आपका भी धन्यवाद। और राम जी की कृपा रहे। मेरे राम सबके राम और मेरे राम तेरे राम सबके राम। तो इसी श्रृंखला में हम आगे फिर किसी एक ऐसे राम भक्त से बात करेंगे जो राम के लिए जीते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। जय श्री राम।